जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल टैलेंटेड करेजियस क्वीन ऑफ द बॉलीवुड झांसी की रानी कंगना रनौत के बर्थ चार्ट के ऊपर। बात करेंगे किन योगों की वजह से ये इतनी फेमस है, किन योगों की वजह से ये इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, किन योगों ने इनको इतनी सफलता प्रदान करी और किन योगों की वजह से ये अपनी लाइफ में विवादों में रहती है, किन योगों ने इनको इतने अवार्ड्स भी दिए और इतने विवाद भी दिए। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। 23 मार्च 1987 को कंगना रनौत जी का जन्म हुआ है। सोशल मीडिया पर अलग अलग वेबसाइट्स पर अगर आप इनकी बर्थ डिटेल देखेंगे तो उसमें मिथुन लगन आता है, किंतु मुझे नहीं लगता जिस तरह का क्रेज इनके अंदर है, जिस तरह की बेबाक बॉली इनकी है, जिस तरह का जुझारूपन इनका है, मुझे नहीं लगता कि इनका मिथुन लगन है। इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट बर्थ टाइम नहीं है, हमारे पास एक्यूरेट जन्म की तारीख है, इसलिए हम नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों से ग्रहों के कारक तत्वों को फिक्स मानकर इनके बर्थ चार्ट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किस योग की वजह से ये इतनी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर किसी के भी प्रोफेशन को जज करना हो, आप शनि को लगन बना लीजिएगा। शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव आपको बता देंगे कि इस पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। आप देखेंगे शनि यहां पर वृश्चिक राशि में बैठा है और शनि के त्रिकोण में अगर आप ग्रह देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर योग मिलेगा। योग है गुरु और सूर्य का। इस योग को मैंने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में गुरु और सूर्य की युति वाली वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन किया है कि यह योग जीव आत्मा साम योग कहा जाता है। जब भी किसी मेल या फीमेल के चार्ट में यह योग बनता है और इसका संबंध अगर शनि से बन जाए तो ये राजयोग कारक हो जाता है। ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा नेम फेम अपने प्रोफेशन में मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे इस योग में राहु भी बैठा है। इस योग में राहु के बैठने से क्या हुआ देखिएगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि राहु आपको फिजिकल मैटर्स में प्रॉब्लम्स दे सकता है, वो भी मेल चार्ट्स में, फीमेल चार्ट्स में नहीं देगा, क्योंकि फीमेल चार्ट में स्त्री कारक ग्रह शुक्र होता है और मेल चार्ट में जीव कारक ग्रह, पुरुष कारक ग्रह होता है गुरु। अब मेल चार्ट में अगर ये योग बनता है तो वहां पर आपको फिजिकली नुकसान दे सकता है, मगर फीमेल चार्ट में ये नुकसान नहीं देगा, बल्कि राहु क्योंकि एक्सपेंड का कारक है, वहां पर वो योग की क्वालिटीज में वृद्धि करेगा। अब यहां पर जो योग बना आप उसको देखिएगा। यहां पर शनि का संबंध बना गुरु से और सूर्य से, राजयोग बना और इसमें जब राहु आ गया इसने एक्सपेंड कर दिया गुरु के कारक तत्वों को भी और शनि के कारक तत्वों को भी। मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि शनि और राहु का जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बने और उस पर अगर गुरु का प्रभाव आ जाए तो ये वृहत कर्म योग बन जाता है और ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा नेम फेम मिलती है। और सूर्य का प्रभाव आने से, सूर्य क्योंकि अपने आप में लग्जरी है, अपने आप में, सॉरी लग्जरी में गलत कह गया, अपने आप में प्रकाश है, नेम फेम है, तो ऐसे में इनको इनके प्रोफेशन में नेम और फेम मिलता है। अब उसके बाद आप देखेंगे शनि से 2 भाव में चंद्र बैठा है और चंद्र बैठा है गुरु की राशि में। गुरु की राशि में चंद्र के बैठने से चंद्र का प्रभाव भी जब शनि के ऊपर आता है तो ये शो करता है कि ये नेटिव आर्टिस्ट माइंड है। मैंने क्योंकि आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि जब भी किसी मेल या फीमेल चार्ट में चंद्र, शुक्र और बुध लगातार भाव में हो या युति में हो और उनका संबंध अगर शनि से बन रहा है तो ऐसा नेटिव आपको आर्टिस्ट माइंड मिलेगा। और वहां पर अगर गुरु का भी संबंध बन जाए तो वो उस फील्ड में अपनी आर्ट से सक्सेस पाता है। तो ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ये एक आर्टिस्ट है। उसके बाद बात आती है कि आर्टिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने डायरेक्शन फील्ड में भी नेम और फेम कमाया है। उसकी क्या रीजन है? आर्टिस्ट होने के लिए भी और डायरेक्शन जैसे फील्ड में जाने के लिए भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपसे कहा है कि जब भी किसी पर्सन की कुंडली में गुरु और राहु का संबंध मिलेगा, ऐसा नेटिव डायरेक्शन जैसे फील्ड में जा सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है, किसी भी ऐसे फील्ड में जा सकता है जहां पर उसको लोगों को डायरेक्ट करना हो, जहां पर उसको लोगों से काम लेना हो और स्पेशली इफेक्ट्स के
यूज करने हो, इफेक्ट्स के यूज क्योंकि राहु जो शो करता है वो आर्टिफिशियल चीजों को शो करता है। बॉलीवुड में क्या होता है, आर्टिफिशियल इफेक्ट्स को यूज कर कर ही आपके सामने कोई सीन प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो झांसी की रानी बनी हुई थी या फिर वहां पर एक प्रॉपर इस तरह का स्टेज रहा होगा। वहां पर आर्टिफिशियल स्टेज को बनाकर और एनिमेशंस का यूज करके प्रेजेंट किया जाता है, तो वो सारे काम ऐसा पर्सन कर सकता है। अब बात आती है कि नेम फेम होने के साथ साथ क्या रीजन है कि इनकी जिंदगी में विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ते। एक इंटरव्यू मैंने इनका देखा था बहुत पहले, उसमें इन्होंने कहा था, हालांकि ये एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, कई फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड्स हैं इनके पास, उसके बाद भी इन्होंने अपने स्टार्टिंग पीरियड में ये कहा था कि मैं जिस तरह के पॉजिटिव रोल्स चाहती हूं उस तरह के रोल्स मुझे नहीं मिलते। अगर आप देखेंगे तो इनका शनि इस चीज को पूरी तरह से प्रॉमिस कर रहा है, इनके स्ट्रगल को भी, क्योंकि बॉलीवुड में ये अपने ही दम पर सक्सेस प्राप्त की इन्होंने और अपने ही दम पर ये आगे बढ़ी है। इनका स्ट्रगल शो करता है इनका शनि, क्योंकि शनि जैसे मैंने आपसे कहा प्रोफेशन का कार्य। अगर आप शनि को देखेंगे, शनि को मेष राशि में मंगल के बाद कोई पॉजिटिव प्लैनेट मिलता ही नहीं जो कि शनि को एक सपोर्ट दे, और शनि की ये जर्नी अकेले चलती हुई आ रही है। तो इसलिए शो करता है कि इन्होंने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है, सेल्फ मेड क्वीन है ये। और आगे इनको अच्छे प्लैनेट्स मिले, पहले चंद्र मिला जिसने इनको स्ट्रगल कराया, क्योंकि चंद्र जब भी शनि से संबंध बनाएगा ऐसे लोगों को स्ट्रगल मूवमेंट बहुत कराता है, भाग दौड़ बहुत कराता है, सक्सेस देता है मगर भाग दौड़ के बाद देता है। और चंद्र से 2 भाव में शुक्र बैठा है, वो भी शनि की राशि में, तो इनको यहाँ पर सक्सेस मिलनी शुरू हुई। इनको सक्सेस मिली बहुत स्ट्रगल के बाद। अब इनके व्यवहार के, इनके साथ डिस्प्यूट्स लगे रहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि मुझे नहीं लगता कि इनका मिथुन लगन है, इनका लगन कोई फायरी लगन होना चाहिए, मंगल या सूर्य शासित या गुरु शासित इनका लगन होना चाहिए। जिस तरह का इनका व्यक्तित्व है, ये किसी से डरती नहीं है, एकदम बेबाक सोच वाली और विचारों वाली है। हालांकि हमारे पास लग्न नहीं है, तो इस चीज को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास मुख्य ग्रह जो होते हैं वो जीव कारक ग्रह, जो कि इनकी कुंडली में शुक्र है, और इनका चंद्र जो कि इनके मन के विचारों को शो करता है। इनको एनालिसिस हमें करना होगा। आप देखेंगे इनका चंद्र धनु राशि में बैठा है। धनु राशि एक फायरी साइन है, गुरु की राशि है, गुरुत्व को शो करती है, तो एक स्वाभिमान को शो करती है। आप देखेंगे जिन लोगों का धनु लगन होता है, जिनकी धनु राशि है, उन लोगों के अंदर एक स्वाभिमान जरूर होता है। वो अपनी डिग्निटी और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एक इनका नेचर है। उसके बाद आप देखेंगे चंद्र के ऊपर मंगल का त्रिकोण प्रभाव है, क्योंकि चंद्र के त्रिकोण में मंगल बैठा है। और नाड़ी ज्योतिष में जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे पर पूरा प्रभाव रखते हैं, युति की तरह माने जाते हैं। और मंगल मेष राशि से प्रभाव दे रहा है। मेष राशि किस चीज की राशि है? मंगल की अपनी राशि है, एंगर की राशि है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की राशि है। तो इसलिए ये विचारों से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो इनको बोलना होता है ये किसी की परवाह नहीं करती। हाल फिलहाल जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, सारा बॉलीवुड एक तरफ, सारा महाराष्ट्र एक तरफ और कंगना रनौत एक तरफ। वो किसी से नहीं डरती, जो कहना है, जहां जिसके लिए जो स्टैंड लेना है वो लेना है। उसके बाद आप देखिएगा शुक्र की स्थिति। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें शुक्र को भी एनालिसिस करना होगा, क्योंकि अकेले चंद्र से हम किसी के नेचर को, किसी के व्यवहार को नहीं जान सकते। और व्यवहार का कारक नाड़ी ज्योतिष में बुध है, हमें बुध से भी इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। आप देखेंगे शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव है। शुक्र के ऊपर जब केतु का प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति को, स्पेशली फीमेल चार्ट्स में, मेल चार्ट्स की बात नहीं कर रहा, ऐसी फीमेल्स को कई बार बहुत ज्यादा रिलीजियस, बहुत ज्यादा देशभक्त और कई बार एक सनकी सी नेचर का बना देता है कि भाई जो सोच लिया, जो करना है करना है। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आकर या हवा का रुख देखकर बदल गए। अगर दिमाग में एक बात आ गई कि ये कहनी है, ये करनी है, तो करनी ही है। तो ये नेचर देता है केतु, क्योंकि केतु क्या है,
एकदम सडन का कारक है, एक सनक का भी कारक है। तो बात दिमाग में आ गई तो कर रही है। उसके बाद आप बुध की स्थिति देखिएगा, बुध से 2 भाव में राहु बैठा है और गुरु बैठा है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और राहु का संबंध बनता है तो ऐसे लोग लीक से हटकर चलने वाले होते हैं। ये सामाजिक प्रथाओं से हटकर चलने वाले, अपने विचार प्रेजेंट करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और राहु का संबंध आप देखेंगे तो ऐसे लोग रूढ़िवादी नहीं होते कि भाई जो सामाजिक ढर्रा चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनको जो सही लगता है ये वही करते हैं, लीक से हटकर चलते हैं, समाज की सोच से हटकर चलते हैं। जहां पूरा बॉलीवुड एक तरफ ये सोचकर चल रहा है भाई महाराष्ट्र सरकार क्या एक्शन लेगी, क्या करेगी, ये सब मेरे सहमे है, मगर नहीं, ये लेडी अकेले सब कुछ कर रही है, नहीं डर रही, लीक से हटकर चल रही है। ऐसा नहीं कि जो सामाजिक डर रहा है, जहां भेड़ चाल में लोग चले जा रहे हैं वहां चल रही है, ऐसा इसके साथ नहीं है। तो ये गुरु और राहु का इफेक्ट दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य के ऊपर भी राहु का इफेक्ट है। सूर्य आपकी आत्मा है, तो अगर सूर्य और राहु का योग बनता है तो कहीं ना कहीं ये दैत्यात्मा योग को शो करता है। ऐसे में कई बार लोग नहीं सुनते किसी की, अपनी अपनी करते हैं और उसमें अपना नुकसान भी कई बार उठा बैठते हैं, जैसे कि कंगना के साथ हो रहा है। उसके बाद एक और योग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र के ऊपर मंगल का बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट हो तो ऐसे लोग देशभक्त होते हैं। और उसके बाद अगर जीव कारक ग्रह के ऊपर केतु का इफेक्ट आ जाए तो वो देशभक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि कंगना के कैरेक्टर से पता चलता है कि वो देश हित में बहुत ज्यादा बात करती है। उसके बाद क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु का भी प्रभाव है और बुध से भी 2 भाव में राहु बैठा है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वे पूरी तरह से अपने स्वार्थ को छोड़कर ये सब करेगी। हालांकि इसमें इनका पॉलिटिकल विल जैसा भी मैटर हो सकता है, क्योंकि इनका बर्थ चार्ट जो इंडिकेट कर रहा है, पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि ये देर सवेर पॉलिटिक्स में जरूर आ जाएंगे, क्योंकि इनके शनि के ऊपर सूर्य और राहु का प्रभाव है और सूर्य जो शो करता है राजसत्ता को शो करता है, और सूर्य के ऊपर जब राहु का प्रभाव आता है तो ऐसे में लोगों के अंदर राजनीतिक इच्छा जागती ही जागती है। और आप देखेंगे शनि से 2 भाव में चंद्र भी बैठा है, तो देर सवेर बहुत ज्यादा चांसेस है इनके बर्थ चार्ट से कि ये राजनीति में आएंगे। तो माइट भी पॉसिबल कि ये देशभक्त हैं मगर राजनीति के लिए भी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि कंगना जी बहुत ही ज्यादा बोल्ड हैं, करेजियस हैं और देशभक्ति की भावना से भरी हुई है, और हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि वो लेडी अकेले स्टैंड लेने में सक्षम है। वो लेडी झांसी की रानी है। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।